हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वेक्टर्स का। एक्सरसाइज नंबर है 5.2। देखिए स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 के सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे। और जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर किया हुआ है, तो आपको बचे हुए सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 टू 6 के सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 टू 6, उसमें जो भी फॉर्मूला यूज़ होने वाला है पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 टू 6 में हमें सब में ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, सेक्शन फार्मूला। ओके, तो यहाँ पर सेक्शन फार्मूला दो है हमारे पास, एक इंटरनल डिवीजन है और एक एक्सटर्नल डिवीजन है। ठीक है, तो उसको हम केयरफुली देखते हैं, उसको लिखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, सेक्शन फार्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन। क्या लिखा, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए एम प्लस एन। और ये सब चीज़ें हैं क्या, एम क्या है, एन क्या है, बी क्या है, ए क्या है, वो समझने की कोशिश करता है। उससे क्या होगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी और बहुत ईजीली आप इसे समझ पाओगे और इजीली कर पाओगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर कोई लाइन है और उसका जो पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। ठीक है, लाइन ए बी को, सेगमेंट ए बी को कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, कहीं पे भी वो डिवाइड कर रहा है। सपोज ये हमारा पॉइंट है आर। ठीक है, जो ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये क्या है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इन अ रेशियो, यहाँ पे रेशियो एम है और ये एन है, मतलब ये पार्ट हमारा एन है, ये पार्ट हमारा एन है। ठीक है, तो हमें वेक्टर आर चाहिए, तो अभी हमें इसे वेक्टर के हेल्प से इसे सॉल्व करना है। तो वेक्टर की बात होती है तो यहाँ पर हमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये ओरिजिन कंसिडर करते हैं और ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा वेक्टर हो जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर ए ओ, ये हमारा ओ बी हो जाएगा और ये हमारा वेक्टर आर हो जाएगा, ओ आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख देते हैं, ये हमारा पोजीशन वेक्टर ए हो गया, ये हमारा पोजीशन वेक्टर आर हो गया, ये हमारा पोजीशन वेक्टर बी हो जाएगा। पॉइंट बी दिया, उस समय पोजीशन वेक्टर आर मिल जाएगा, पॉइंट आर दिया, पोजीशन वेक्टर आर मिल जाएगा, पॉइंट ए दिया, हम पोजीशन वेक्टर ए फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, ये हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में, प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा हुआ है। ठीक है, अभी ये जो ए बी है उसको आर इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन अ रेशियो एम रेस टू एन। तो अभी देखिए हमें पोजीशन वेक्टर आर फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एम इंटू बी, दिस इंटू दिस करोगे, एम इंटू बी प्लस ए इंटू एन, एन इंटू ए बाय एम प्लस एन, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, ये जब, ये कब हम यूज़ करेंगे, जब ए बी को कोई पॉइंट है इंटरनली डिवाइड करेगा, तब ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये हमारा क्या फार्मूला, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। ठीक है, तो आपको एन पता है, एन पता है, पोजीशन वेक्टर ए बी पता है, तो हम ये फॉर्मूले से पोजीशन वेक्टर आर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप एग्जांपल देखोगे तो वहाँ पे आपको मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की हुई है स्टूडेंट्स। अभी उसके बाद देखिए मिड पॉइंट फार्मूला, और ये सेम जो हमने प्रीवियस इसमें देखा हुआ है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और ये कोई पॉइंट आर है। ठीक है, मिड पॉइंट मतलब ए बी को सेंटर में डिवाइड करता है, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब दिस और दिस सेम होंगे, मतलब ये एम है तो ये भी एम ही होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, एम के जगह पर एम यूज़ करेंगे, एन की जगह पर एन यूज़ करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, आर देखिए क्या मिल जाएगा, एम प्लस बी प्लस एम प्लस ए बाय एम प्लस एम। राइट, तो यहाँ पे m कॉमन ले लेंगे, b प्लस ए करोगे और यहाँ पे 2m करोगे, टू कैंसिल, सॉरी mm कैंसिल, 2 बचेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, b प्लस ए बाई 2। तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, जब भी हमें मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है तो ये आप यूज़ करोगे, पोजीशन वेक्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें और इसमें कंडीशन क्या है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, वो एम रेस टू एन। यहाँ पर एम और एन दोनों अलग अलग नंबर हो सकते हैं, यहाँ पर क्या है, दोनों सेम नंबर होंगे, तो आपको वो सब ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मिड पॉइंट फार्मूला है तो डायरेक्टली हम ये यूज़ कर लेंगे, पोजीशन वेक्टर ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। ओके, थर्ड यहाँ पे देखिए, अभी ये क्या बोल रहा है, सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। अभी एक्सटर्नल डिवीजन क्या है, अभी हम पॉइंट ए और बी की बात कर रहे हैं। ठीक है,
अभी एक्सटर्नली डिवीजन, जब इंटरनल डिवीजन है मतलब ए और बी को कहीं पर बीच में कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन अभी एक्सटर्नल डिवीजन है मतलब सेगमेंट ए बी पर ही कोई थर्ड पॉइंट होगा, ए बी पर ही थर्ड पॉइंट होगा कहीं पर भी, लेकिन वो ए बी के बाहर होगा। ठीक है, तो अभी ये आर हो गया। तो अभी ये जो पॉइंट, इसे हम क्या बोलेंगे, ए बी को वो आर जो पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अभी अभी जब भी आपको बोला हुआ है फाइंड द पोजीशन वेक्टर आर व्हेन एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है, जब भी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल्स टू एम पोजीशन वेक्टर बी प्लस एन, सॉरी माइनस एन पोजीशन वेक्टर एन अपॉन पोजीशन वेक्टर ए अपॉन एन माइनस एन। तो आपको ध्यान रखना जब भी एक्सटर्नल डिवीजन आएगा तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और बाकी का सारा कंडीशन सेम रहेगा। हमें एम उसकी रेशियोज दी रहेगी और एम रेस टू एन, एन हमें मिल जाएगा, एन हमें मिल जाएगा, हम ये फॉर्मूला पुट कर देंगे और इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। अभी एम क्या है हमारा 30 रेशियो, एम क्या है हमारा फुल रेशियो, एन हमारा क्या है दिस, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो। तो अभी ये टोटल एम है तो ये कितना होगा, एम माइनस एन होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी अगर हमने इसमें हमारा फर्स्ट फार्मूला अप्लाई किया दिस, ठीक है, सपोज़ ये हमारा बी आर और एम ए और आर को डिवाइड कर रहा है, कौन, बी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा पोजीशन वेक्टर बी देखिए क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर डी बी इज इक्वल्स टू व्हाट, ये पोजीशन वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर बी और पोजीशन वेक्टर ए है। ठीक है, तो अभी देखिए हमें क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर डी क्या मिलेगा हमें, एफ इंटू दिस ए इंटू दिस, तो हमें क्या मिलेगा एम माइनस एन इंटू एफ प्लस, सॉरी एफ ये आर है, आर प्लस ए इंटू एन, ए इंटू एन बाय दिस रेशियो प्लस दिस रेशियो एम माइनस एन प्लस एन। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए वेक्टर एम आर माइनस आर प्लस ए एन अपॉन एम एम माइनस एन प्लस एन, ये एम प्लस एन कैंसिल हो जाएगा, बी एम यहाँ पर जाएगा तो ये एम बी हो जाएगा इज इक्वल्स टू एम आर माइनस आर प्लस ए एन। ठीक है, यहाँ से हम आर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आर कॉमन ले लीजिए, एम माइनस वन प्लस ए एन। ठीक है, अभी हमें वेक्टर आर चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये ए को हम वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम बी माइनस एन ए। ठीक है, और आर एम माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये टर्म हमारा इसको डिवाइड कर लेगा। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पे n है, वन नहीं है, यहाँ पे n माइनस वन है ना, तो यहाँ पे n लिखिए, वन नहीं है, यहाँ पे r के साथ n है, यहाँ पे r के साथ n है, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है। ठीक है, नहीं तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर ये जो टर्म है r को इधर डिवाइड कर देगा तो हमें r इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, एम बी माइनस एन ए बाय एम माइनस एन। देखिए हमने डिराइव कर लिया, वेक्टर r इज इक्वल्स टू एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एन माइनस एम माइनस एन। ठीक है, तो देखिए ये हमें डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, अभी डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। हमें डिराइव करने का ज़्यादा इतना क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको डाउट ना रहे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, सेक्शन फार्मूला इंटरनली डिवीजन ये यूज़ करना है, मिड पॉइंट फार्मूला हमें ये यूज़ करना है, और सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन हमें ये यूज़ करना है। ठीक है, ये जो डिराइव वाला पार्ट है जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया हुआ, उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो भी चलेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो एक बार वो देख सकते हैं। अभी देखिए इसके बाद स्टूडेंट्स, अब ये आपको कुछ पॉइंट्स है वो याद रखने होंगे। क्या पॉइंट दिया हुआ, वेन एवर द रेशियो इन विच द पॉइंट्स आर डिवाइड द जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स ए एंड बी इज रिक्वायर्ड, इट इज़ कन्वीनियंटली टू टेक द रेशियो के रेस टू एन। ठीक है, जब भी हमें रेशियो नहीं दिया हुआ, कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, अभी कोई लाइन सेगमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है और उसको आर डिवाइड कर रहा है, हमें रेशियो नहीं पता है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है हम रेशियो क्या लेंगे, के रेस टू वन। के मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, या आप एम रेस टू वन लिख सकते हैं, एन रेस टू वन लिख सकते हैं, टी रेस टू वन लिख सकते हैं,
तो आप रेशियो क्या लेना है, जब भी आपको रेशियो नहीं दिया हुआ कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो आपने k/1 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारा इंटरनल डिवाइड होगा तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, और जब एक्सटर्नली डिवाइड होगा तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। के की जगह पे n दिखा दिया है और n की जगह पे इन्होंने 1 दिखा दिया है। ठीक है, तो वो सेकेंडरी है। आपको ध्यान रखना है जब भी हमें दो जो भी सेगमेंट है उसको डिवीजन दिया हुआ है लेकिन उसका जो रेशियो नहीं दिया हुआ, रेशियो नहीं दिया तो आपको क्या लेना है, k/n यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब डायरेक्टली हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which divide line joining the points P and Q whose position vectors are this and this in the ratio 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया स्टूडेंट्स, हमारे पास पॉइंट P है, पॉइंट Q है, ये जो लाइन बन रहा है उसको R डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इन अ रेशियो 3/2 में। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास P का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है दिस एंड Q का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है दिस, ये हमारा गिवन कंडीशन है। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला हुआ है, पोजीशन वेक्टर R फाइंड आउट करना है, हमें R का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे दो कंडीशन देवे, एक इंटरनली डिवाइड करेगा तब उसका क्या होगा पोजीशन वेक्टर R, और एक्सटर्नली जब ये पॉइंट P और Q के एक्सटर्न बाहर जब वो डिवाइड करेगा R तो उसका क्या होगा पोजीशन वेक्टर, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हमारा जो गिवन कंडीशन है वो हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स और फिर स्टार्ट करते हैं। लेट, अभी देखिए पॉइंट PQR है उसका पोजीशन वेक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट PQ और R बी द पोजीशन वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑफ पॉइंट P Q एंड R रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि पॉइंट PQR का जो पोजीशन वेक्टर है वेक्टर PQR है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हमें पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ है गिवन, वेयर पोजीशन वेक्टर P इज गिवन इज 2i j 3k and position vector Q is given -5i plus 2j minus 5k। ठीक है, तो ये हमें गिवन कंडीशन है और इसका रेशियो दिया हुआ है 2/3। ठीक है, तो अभी फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, इंटरनली डिवीजन। फर्स्ट केस क्या है, इंटरनली। ठीक है, तो अभी हम क्या लिखते हैं, जब हमारा R है वो PQ को इंटरनल डिवाइड करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या है, पॉइंट R डिवाइड्स PQ इन रेशियो 2/3 इंटरनली। ठीक है, अभी देखिए PQ है, ये हमारा P है, ये हमारा Q है, उसका पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर है वो हमने लिख लिया हुआ है। इसका जो रेशियो है 3/2 है। ठीक है, ये हमारा M है, ये हमारा N है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये पोजीशन वेक्टर Q है, पोजीशन वेक्टर P है, ये पोजीशन वेक्टर R है, तो ये Q R के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पोजीशन वेक्टर R चाहिए हमें। R पोजीशन वेक्टर R इज इक्वल्स टू व्हाट, Q इंटू M प्लस P इंटू N अपॉन M प्लस N। तो ये हमारा सेक्शन फार्मूला होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं बाय सेक्शन फार्मूला। ठीक है, इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा वेक्टर R देखिए क्या फार्मूला बन जाएगा, M पोजीशन वेक्टर Q प्लस N पोजीशन वेक्टर P अपॉन M प्लस N हमारा क्या है 3, N हमारा क्या है 2, और पोजीशन वेक्टर P और Q हमें ऊपर लिखा हुआ है वो यूज़ कर लेंगे P एंड Q। ठीक है, तो यहाँ पे N इज़ 3, Q क्या है हमारा -5i प्लस 2j -5k प्लस N क्या है हमारा 2, पोजीशन वेक्टर P क्या है हमारा 2i j 3k अपॉन
3+2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। ब्रैकेट ओपन करते हैं, -15i 6j -15k 4i 2j 6k अपॉन 5। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप हमेशा कैप डालने की आदत रखिए आई जे के पर। ओके, यहाँ पे 15i -15i + 4, तो ये -11i, ये 6 -2 4j और -15 + 6 ये 9k। ठीक है, और ये 5 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा देखिए पोजीशन वेक्टर क्या मिल जाएगा। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू व्हाट, -11i/5 + 4j/5 -9/5। ठीक है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर मिल गया स्टूडेंट्स r का। ठीक है, अगर आपको पॉइंट में इसे कन्वर्ट करना होगा तो हमारा जो पॉइंट r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -11/5 4/5 -9/5। ये हमारा पॉइंट होगा, ये हमारा पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर आर, डायरेक्टली ये लिख दीजिए। ठीक है, -11/5i + 4j/5 -9/5k। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अभी देखिए सेकंड कंडीशन क्या बोला, वो इंटरनली डिवीजन हो गया, अभी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सेकंड क्या है, एक्सटर्नली। अभी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारा P है, यहाँ पे हमारा Q है, और R कहीं पॉइंट PQ पर लाइन सेगमेंट PQ पर ही डिवाइड कर रहा है, लेकिन वो एक्सटर्नली है, वो बाहर है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हो, देखो स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने की कोशिश करूँगा। M हमें दिया हुआ है m⁻n, सॉरी m का हमारा 3 है और n हमारा क्या है 2 है। ठीक है, ये हमारा ये n होता है, ये हमारा n होता है। ठीक है, तो हमारा एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट्स, वेक्टर r फाइंड आउट करने के लिए r m×3 माइनस n/p/n-m-n। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा व्हेन एक्सटर्नली डिवाइड करेगा हमारा पॉइंट r AP को। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पॉइंट r डिवाइड्स PQ इन रेशियो 3:2 एक्सटर्नली। ठीक है, बाय देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है हमारा, वेक्टर r इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है m⁻ -n/p/m-n। m हमारा है क्या है वो लिख दीजिए, p क्या है वो, n क्या है वो लिख दीजिए पूरा वैल्यूज। m है 3, q हमारा पोजीशन वेक्टर q हमने लिखा हुआ ऊपर, पोजीशन वेक्टर q इज -5i + 2j -5k। ओके, n हमारा 2 है, पोजीशन वेक्टर p क्या है 2i -j + 3k अपॉन 3 - 2। इसे सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, -15i + 6j -15k -4i +j -6k। ठीक है, और डिवाइड बाय 2 - 1 2 - 3 1। ठीक है, तो ये -15 -4 -19 i j ये 8j -21k। डिवीजन में 1 है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा देखिए पोजीशन वेक्टर r मिल गया व्हेन एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो इंटरनल डिवीजन का भी देख लिया, एक्सटर्नल डिवीजन का भी देख लिया। अगर इसका पॉइंट वेक्टर पॉइंट के फॉर्म में लिखने के लिए बोला हुआ है तो स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, -19 8 और -21। लेकिन हमारा पोजीशन वेक्टर ही पूछा हुआ है तो हमारा आंसर यही रहेगा, रिक्वायर्ड आंसर लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए देयरफॉर रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर
आर इज इक्वल्स टू क्या, -19i प्लस 8j माइनस 21k। ठीक है, अगर पॉइंट बोला है तो आप पॉइंट लिखोगे, अगर आपको पोजीशन वेक्टर बोला है तो आप पोजीशन वेक्टर लिखोगे। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया स्टूडेंट्स दोनों के लिए। ओके, क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट m जॉइनिंग द पॉइंट l एंड n। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो पहले हमें दिया हुआ क्या, मैं क्वेश्चन में समझाता हूँ। यहाँ पे दो पॉइंट है, एल है और एन है, दिया हुआ है, दिस इज एन, दिस इज एन। ओके, और एम मिड पॉइंट है। ओके, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो जब मिड पॉइंट होता है तो ये दिस एंड दिस आर सेम। ओके, और उसका फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। ये हमारा एल इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, एन इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, एम इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल्स टू वॉट, एल प्लस एन बाई 2। ये हमारा मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लेंगे स्टूडेंट्स। इसमें हम पुट कर देंगे पोजीशन वेक्टर और इजीली हमें यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले यहाँ पे कंसीडर करते हैं, लेट एल एम एन आर पोजीशन वेक्टर of point L, M, N respectively। ठीक है, where point L is what, 7 minus 6 12। therefore पोजीशन वेक्टर L क्या हो जाएगा हमारा, 7i minus 6j plus 12k। ओके, and point N is 5 4 minus 2। therefore पोजीशन वेक्टर ऑफ N क्या हो जाएगा हमारा, 5i प्लस 4j माइनस 2k। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया कि हमारा पोजीशन वेक्टर L और N क्या दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। देखिए M इज मिड पॉइंट ऑफ L and N, therefore by मिड पॉइंट फार्मूला ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मिड पॉइंट फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, हमारा पोजीशन वेक्टर M इज इक्वल्स टू L प्लस N वेक्टर L प्लस वेक्टर N बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे L और N को ऑलरेडी हमने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। तो मतलब 7i प्लस माइनस 6j प्लस 12k प्लस n, पोजीशन वेक्टर n हमारा क्या है, 5i प्लस 4j माइनस 2k बाय 2। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए i का टर्म i के साथ ऐड होगा, j का टर्म j के साथ और k का टर्म k के साथ। 7i प्लस 12 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 12i 6 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2j और 12 माइनस 2 10k डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर 6i j प्लस 5k मिल जाएगा। ठीक है, 2 से हम डिवाइड कर देंगे सभी को, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर m मिल गया। ठीक है, अगर इसे पॉइंट के फॉर्म में लिखना है, देयरफॉर पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट m इज इक्वल्स टू व्हाट, 6 माइनस 1 5। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर देखिए पोजीशन वेक्टर ही पूछा हुआ है, तो आप पोजीशन वेक्टर ही लिखोगे। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ
मिड पॉइंट इज 6i माइनस जे प्लस 5k। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है। इफ़ द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट दिए और वो कोलिनियर ऐसा हमें बोला गया है। देन फाइंड, दो कंडीशन है, हमें वो दोनों कंडीशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है द रेशियो इन विच द पॉइंट सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी। तो हमारा जो पॉइंट सी है वो इन विच रेशियो, वो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है हमारे लाइन सेगमेंट ए बी को। इंटरनल डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, और रेशियो क्या है, एम रेशियो हमारा क्या है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और सेकंड वैल्यू हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ पी एन क्यू, हमें पी एन क्यू फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे ये पी और ये क्यू मिसिंग है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये दो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं और ये तीनों कोलिनियर है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल एक्सरसाइज में देखा हुआ है 5.1 में 3 पॉइंट है वो कोलिनियर पॉइंट्स है, तो क्या होता है रिलेशन। ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो देखिए पहले यहाँ पे कंसिडर करते हैं, लेट पोजीशन वेक्टर ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, वेयर पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 30 p। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ए क्या हो जाएगा हमारा 3i प्लस 0j, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं 0j, और pk। ओके, एंड पॉइंट बी इज इक्वल्स टू -1 q3। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, b इज इक्वल्स टू -1i प्लस qj प्लस 3k। ओके, और पॉइंट सी इज -3 3 0। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर सी इज इक्वल्स टू -3i प्लस 3j, और यहाँ पे 0k लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमें जो गिवन कंडीशन था वो लिख लिया। अभी देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर्स। ठीक है, अभी हमें प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा था स्टूडेंट्स, द गिवन पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, ये हमें दिया हुआ है द गिवन पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हमें प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा होता कि पॉइंट्स आर कोलिनियर है, तो मतलब इसका रिलेशन क्या हो सकता है, वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी सी। ठीक है, तो वेक्टर ए बी एम इज एनी कांस्टेंट नंबर, मतलब स्केलर मल्टीपल ऑफ बी सी। ठीक है, यहाँ पे बी सी की जगह आप ए सी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये इफ़ ए बी सी आर कोलिनियर होगा तो ये हमारा कंडीशन होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पर अभी वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए इज इक्वल्स टू एम। बी सी क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा हुआ स्टूडेंट्स। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा कि वो कौन से ए बी को सी कौन से डिवीजन में एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड करता है वो हमें पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू एम पोजीशन वेक्टर सी माइनस एम पोजीशन वेक्टर बी। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, तो हमें पोजीशन वेक्टर बी प्लस एम पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए इज इक्वल्स टू एम सी। ठीक है, तो अभी से हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हमने बी कॉमन लिया, यहाँ पे 1 प्लस एम हो जाएगा माइनस पोजीशन वेक्टर ए इज इक्वल्स टू एम इंटू पोजीशन वेक्टर सी। ओके, तो यहाँ पे जो सी है स्टूडेंट्स वो चाहिए हमें, ये एम से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा पोजीशन वेक्टर सी क्या हो जाएगा, इसे हम थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, इसे हम लिख लेते हैं एम प्लस 1 लिख सकते हैं।
पोजीशन वेक्टर बी माइनस ए बाय एम। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए एम बी के साथ, पोजीशन वेक्टर बी के साथ क्या है, एम प्लस वन, और यहाँ पे क्या है माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमने डिनोमिनेटर में प्लस वन और माइनस वन किया तो कुछ इक्वेशन का मीनिंग चेंज होगा नहीं। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, हमें देखिए एम प्लस वन रेस टू बी माइनस इसके साथ वन है, ओके, और यहाँ पर एम प्लस वन माइनस वन। ठीक है, तो ये भी देखिए हमारा फॉर्मूला कौन सा मिल रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन का मिल रहा है, एम बी माइनस एन ए बाय एम माइनस एन के फॉर्म में, वेयर एम इज एम प्लस वन, एन इज वन। ठीक है, तो अभी ये फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, therefore the point C divide line AB externally। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया, ये फॉर्मूला हमें मिल रहा है। ये फॉर्मूला किसका है, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला, सेगमेंट फार्मूला ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर पॉइंट सी डिवाइड लाइन ए बी एक्सटर्नली। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी ये कौन से रेशियो में डिवाइड करता है वो हमें फाइंड आउट करना इन रेशियो एम प्लस वन रेस टू वन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए m प्लस वन रेस टू n है, तो यहाँ पे जो m मिसिंग है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए ये जो हमने इक्वेशन नंबर वन इसे हम इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं। हम इसको कंटिन्यू करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें m और n m जो हमारा ये टर्म है वो मिल जाएगा, ओके, और जो मिसिंग टर्म है सेकेंड कंडीशन पी एन क्यू का वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे हमने इक्वेशन नंबर वन दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन वन लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारा पोजीशन वेक्टर ए बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एम सी माइनस बी। ठीक है, अभी देखिए हमारा पोजीशन वेक्टर ए बी सी हमें दिया हुआ है, हम यहाँ पर पुट करेंगे, उसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पोजीशन वेक्टर डी हमने ऑलरेडी बी ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, माइनस आई प्लस क्यू जे प्लस थ्री के माइनस पोजीशन वेक्टर ए क्या है, थ्री आई प्लस ज़ीरो जे लिखने की ज़रूरत नहीं है, पी के इज इक्वल्स टू एम। पोजीशन वेक्टर सी क्या है वो लिख दीजिए, पोजीशन वेक्टर सी इज़ माइनस थ्री आई प्लस थ्री जे प्लस ज़ीरो के माइनस बी देखिए क्या है, बी इज़ व्हाट, माइनस आई प्लस क्यू जे प्लस थ्री के। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, हमारा m मिल जाएगा और q और n भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल ब्रैकेट ओपन करते हैं पहले, क्यू जे प्लस थ्री के माइनस साइन चेंज हो जाएगा, ये ज़ीरो नहीं लिखते हैं स्टूडेंट्स, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे ज़ीरो है ये। यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, दिस ब्रैकेट, तो ये माइनस आई प्लस थ्री जे, ज़ीरो के नहीं लिखते हैं, और ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस आई माइनस क्यू जे प्लस से माइनस के हो जाएगा थ्री के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, इसलिए यहाँ पे साइन चेंज हुआ, यहाँ पे माइनस का साइन, इसलिए ब्रैकेट के अंदर सबका साइन चेंज हुआ। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, आई का टर्म आई के साथ जाएगा, जे का टर्म जे के साथ, के का टर्म के साथ, यहाँ पर माइनस आई माइनस थ्री आई, तो यहाँ पे माइनस फोर आई मिल जाएगा, यहाँ पे क्यू जे थ्री, तो इसे हम लिख सकते हैं थ्री माइनस पी क्यू के, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन, पहले इसे सिंप्लीफाई करते, थ्री आई प्लस आई क्या हो जाएगा, माइनस टू आई, यहाँ पर m है बाहर, और यहाँ पे q यहाँ पे थ्री जे माइनस क्यू जे, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री माइनस क्यू जे और माइनस थ्री के। ठीक है, इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और फिर इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स के हेल्प से हमें मिल जाएगा।
यहाँ पे -2mi 3 -qmj और 3mk। ओके, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, यहाँ पे दो वेक्टर्स इक्वल है हमें दिया हुआ है, देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, मतलब आई के टर्म को आई के साथ कंपेयर करेंगे, जे के टर्म को जे के साथ कंपेयर करेंगे और के टर्म को के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आई के साथ क्या है -4 और यहाँ पे आई के साथ क्या है -2m। इसे इक्वेशन 1 हमने ये ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, तो इसे हम इसकी इक्वेशन 2 देते हैं। जब जे को जे के साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखिए क्यूब इज इक्वल्स टू 3 - क्यू एम मिल जाएगा, इसे हम इक्वेशन 3 दे देते हैं। और 3 - p इज इक्वल्स टू -3m, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 देते हैं। ठीक है, तो अभी जब हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर इसके नीचे भी सॉल्व कर सकते हो, तो m इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ठीक है, ये m का वैल्यू हम एक बार यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें q मिल जाएगा, एक बार हम 4 में पुट करेंगे तो हमें p का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं पुट m इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3। यहाँ पे हम पुट करेंगे q इज इक्वल्स टू 3 - q इंटू 2, इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यूब इज इक्वल्स टू 6 - 2q। 2q यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3q मिल जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू 6। इसका मतलब देखिए q का वैल्यू हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, देयरफॉर q इज इक्वल्स टू व्हाट, देयरफॉर q इज इक्वल्स टू 6/3 इज इक्वल्स टू 2। तो हमें यहाँ पे q का वैल्यू मिल गया, q इज इक्वल्स टू 2। अभी हम m का वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। ठीक है, पुट m इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 4। ठीक है, तो 4 में m की जगह पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 - p इज इक्वल्स टू -3 इंटू 2, ये 6 हो जाएगा, 3 - p -6। ओके, ये 3 यहाँ पर जाएगा तो -3 -9 -6 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे -9 और देयरफॉर p इज इक्वल्स टू व्हाट 9, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गया, p इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि स्टूडेंट्स हमें p q और m का वैल्यू मिला हुआ है। ठीक है, हमें p q सेकेंड कंडीशन जो फाइंड आउट करने के लिए थे वो मिल गया, लेकिन यहाँ पर जो हमारा रेशियो है स्टूडेंट्स m, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा रेशियो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर रेशियो, यहाँ पर m की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमें रेशियो मिल जाएगा। फर्स्ट कंडीशन का आंसर मिल गया और पी क्यू का आंसर हमें P9 मिला हुआ, Q हमें 2 मिला हुआ, वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दे देते हैं, देयरफॉर द पॉइंट C डिवाइड लाइन AB एक्सटर्नली, वो हमने ऊपर ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है, इन रेशियो m+1/1। ठीक है, m का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 2, देयरफॉर क्या हो जाएगा 2+1/1, देयरफॉर 3/1। ठीक है, इन रेशियो 3/1 में हमें लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करेगा C, और एंड ये हमारा फर्स्ट कंडीशन का आंसर आ गया। और सेकेंड कंडीशन देखिए P और Q का वैल्यू, P इज इक्वल्स टू 9 एंड Q इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट और ये सेकेंड कंडीशन का आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी। हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए और बी दिया हुआ है, हमारा ए का पोजीशन वेक्टर है और ये हमारा बी का पोजीशन वेक्टर है। इफ़ द पॉइंट सी डिवाइड ए बी इन द रेशियो 2:3:2 देन शो दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट्स कि पोजीशन वेक्टर सी का क्या होगा, दिस, ये होगा। हमें रेशियो दिया हुआ है ए बी को, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, और ये सी डिवाइड करता है ए बी को इन अ रेशियो 3:2।
ठीक है। तो हमारा ये m हो गया और ये n हो गया स्टूडेंट्स। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर c चाहिए हमें, इज इक्वल्स टू व्हाट, b। ये पोजीशन वेक्टर b है, ये पोजीशन वेक्टर a है, ये पोजीशन वेक्टर c है। ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, 3 इंटू 2, मतलब ये m है, ये m पोजीशन वेक्टर b प्लस n पोजीशन वेक्टर a, m प्लस n। ठीक है। n इज़ 3, n m इज़ 3, n इज़ 2, पोजीशन वेक्टर a पोजीशन वेक्टर b हमें दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। लेट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कंफ्यूज ना हो इसीलिए हम पोजीशन वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर पी को ले लेते हैं और बी का पोजीशन वेक्टर हम क्यू को ले लेते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ए और बी दिया हुआ है तो हम वहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं लेट पी एंड क्यू एंड सी को हम सी रखते हैं, सी को हम सी रखते हैं, सी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है। तो यहाँ पर P पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है, बी क्यू पॉइंट बी का है पोजीशन वेक्टर और सी का पोजीशन वेक्टर सी है। ठीक है। यहाँ पे ए और बी को हमने चेंज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में वेक्टर ए वेक्टर डी दिया बी दिया हो तो हम उसे देख के कन्फ्यूज़ हो सकते हैं इसीलिए। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ये उसके हिसाब से यहाँ पे पोजीशन वेक्टर पी कर दीजिए और इसको क्यू कर दीजिए। ठीक है। तो ये हमारा ये क्यूब हो जाएगा और ये हमारा पी हो जाएगा। ठीक है। फॉर्मूले को भी हमने उसके हिसाब से चेंज कर दिया स्टूडेंट्स। तो अभी देखिए अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ए दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज, हमने पी कंसिडर किया, पी इज इक्वल्स टू व्हाट, 6 ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर ए प्लस बी 2b और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज, हमने क्यू कंसिडर किया हुआ है, इज इक्वल्स टू क्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर, पोजीशन वेक्टर ए माइनस 3 पोजीशन वेक्टर बी। ओके स्टूडेंट्स। और अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए बी को सी डिवाइड कर रहा है इन अ रेशियो 3:2। तो यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर द पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 3:2। ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है दिस कंडीशन। ठीक है। तो यहाँ पर बाय सेक्शन फार्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, बाय सेक्शन फार्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर सी इज इक्वल्स टू व्हाट, हमारा रेशियो क्या है, ये 3:2 का है, ये हमारा m है, ये हमारा n है। ठीक है। तो हम लिख देते हैं n क्यूब प्लस n p बाय m प्लस n। फॉर्मूला क्या है, सॉरी n क्या है, हम m क्या है हमारा 3p पोजीशन वेक्टर q हमें यहाँ पे लिया हुआ है स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर a माइनस 3 पोजीशन वेक्टर b प्लस 3 n क्या हुआ है 2, q क्या हमें दिया हुआ है p वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। ओके। बाय 3 प्लस 2, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, 3a माइनस 9b 12a प्लस 4b बाय 5, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3a माइनस 12, सॉरी 3a प्लस 12, ये क्या हो जाएगा 15a और ये माइनस 9 प्लस 4 5b डिवाइड बाई 5 से हम सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब ये 3 वेक्टर a और ये 5 दोनों को डिवाइड करेगा, 15 को 3 हो जाएगा और 5 को 5 कैंसिल 1 हो जाएगा। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर c मिल गया। ठीक है।
therefore the position vector C is 3a minus b बार। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ ध्यान से देखिए। प्रूव दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उसके जो मिड पॉइंट्स है उसको हम ज्वाइन करेंगे एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट को, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो पैरेललोग्राम होगा, वो हमें प्रूव करना है। मतलब क्या, पहले हम डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं और कैसे प्रूव करना है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया, कोई तो क्वाड्रिलेटरल है, तो उसे हमने कंसिडर किया कि हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD है, राइट। और सबका जो मिड पॉइंट है, ये हमारा सपोज सबका मिड पॉइंट है, एडजेसेंट मिड पॉइंट को हम ऐड कर से लाइन जॉइन करेंगे, तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो पैरेललोग्राम होगा, उसे हमने नाम दे दिया PQRS। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो PQRS है वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहे हैं, देखिए। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल है और पैरेलल है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हमारा जो गिवन PQRS है, वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इक्वल है मतलब दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म में देख रहे हैं मतलब इसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ओके, और दूसरा पैरेलल है मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो वो पैरेलल हो जाएगा, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है तो इक्वल हो जाएगा, लेंथ सेम है, और पैरेलल मतलब दोनों का जो डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो इसे देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो पहले हम कंसिडर करते हैं हमारा ABCD जो PQR पॉइंट्स दिया हुआ उसको पोजीशन वेक्टर क्या है। लेट वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर ABCD PQRS, ठीक है, R और B पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ABCD PQR and S रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हमने कंसिडर कर लिया कि हमारा जो सारे पॉइंट्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर है ये सब। ठीक है, अभी हमें क्या प्रूव करना है, और दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, सबके मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अभी हम यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट ऑफ अ एडजेसेंट साइड। ठीक है, मतलब AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है और DA का मिड पॉइंट S है। ओके, तो सिंस पॉइंट P इज मिड पॉइंट, या फिर हम क्या लिख देते हैं साथ में, ठीक है एक एक करके लिख देते हैं। पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, बाय मिड पॉइंट, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, AB का मिड पॉइंट क्या है, P है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वेक्टर पोजीशन वेक्टर P इज इक्वल्स टू व्हाट, पोजीशन वेक्टर A प्लस P बाई 2। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। यहाँ पे BC का मिड पॉइंट Q है, CD का R है और DA का S है, ये हम लिख देते हैं। एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, वेक्टर पोजीशन वेक्टर Q इज इक्वल्स टू
पोजीशन वेक्टर बी प्लस पोजीशन वेक्टर सी बाई 2, इसे हमने इक्वेशन सेकंड दे दिया। आर इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला क्या हमें मिल जाएगा, आर पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर सी प्लस पोजीशन वेक्टर डी बाई 2, इसे हमने इक्वेशन थर्ड दे दिया। ओके, और एस इज मिड पॉइंट ऑफ डी आर डी ए, ठीक है। तो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर एस इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर ए प्लस डी या फिर डी प्लस ए लिख सकते हो, ठीक है, बाय 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमें गिवन कंडीशन था, वो हमने लिख दिया। ठीक है, अभी हमें प्रूफ क्या करना है, ये पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम पी क्यू को सॉल्व करेंगे और आर एस को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों का वैल्यू सेम आता है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो गया और वो इक्वल हो जाएंगे और डायरेक्शन सेम है, तो वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो ठीक है, तो हमारा दोनों कंडीशन प्रूफ हो जाएगा। तो नाउ हम क्या करते हैं, पी क्यू और एस आर, वेक्टर पी क्यू मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगा, वेक्टर आर एस आर मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगा, राइट। अगर आप आर एस लोगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगा, तो हम आर एस लेते हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम रखते हैं। ओके, नाउ पोजीशन वेक्टर वेक्टर पी क्यू, ठीक है, अभी वेक्टर पी क्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर पी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने पोजीशन वेक्टर पी और पोजीशन वेक्टर क्यू फाइंड आउट किया, वो वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2 का वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो क्यू क्या है, हमें पोजीशन वेक्टर बी सी बाई 2 माइनस पी क्या हमारा ए प्लस बी बाई 2, दोनों का डिनोमीटर सेम है तो कॉमन हो जाएगा, जिसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। बी प्लस सी, माइनस का साइन है तो यहाँ पे सबका साइन चेंज होगा, ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो ये बी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर पी क्यू क्या मिल जाएगा आपको, सी माइनस ए बाई 2। ओके, इसे 1 2 3 4 ऑलरेडी यूज़ किया हुआ, तो इसे हम इक्वेशन 5 दे देते हैं। ठीक है, तो हमें पी क्यू वेक्टर पी क्यू मिल गया। ओके, अभी हम क्या करते हैं, आर एस फाइंड आउट कर लेते हैं, एस आर करते हैं इन दिस डायरेक्शन, मतलब हम लोग का डायरेक्शन सेम रखा हुआ है हमने। ठीक है, नाउ वेक्टर एस आर इज इक्वल्स टू व्हाट, पोजीशन वेक्टर आर माइनस पोजीशन वेक्टर एस। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आर हमें पता है, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। पोजीशन वेक्टर आर देखिए यहाँ पे क्या दिया, सी प्लस डी बाई 2, और एस क्या दिया, ए प्लस डी बाई 2। ठीक है, यहाँ पे सी प्लस डी बाई 2 माइनस ए प्लस डी बाई 2, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे चाहिए तो आप लिख सकते हो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। ओके, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, सी प्लस डी, दोनों का डिनोमीटर सेम है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे सबका साइन चेंज होगा, वो ध्यान रखना आपको स्टूडेंट्स। डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर सी, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लिखिए माइनस पोजीशन वेक्टर ए बच गया। ठीक है, तो ये हमारा एस आर मिल गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 देता है। ठीक है, अभी देखिए आप इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट दे सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th मैग्नीट्यूड आर सेम, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर क्यू पी क्यू इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर एस आर। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, इसका हमारा जो दोनों का मैग्नीट्यूड है, जो दोनों का वैल्यू है वो सेम है। ठीक है, मतलब हमारा जो पोजीशन वेक्टर पी क्यू है वो और आर एस है वो सेम हो जाएगा, मतलब हमारा जो पी क्यू सेगमेंट है और एस आर सेगमेंट है वो इक्वल क्वांटिटी है, मतलब उनका लेंथ सेम है, मतलब वो इक्वल हो जाएगा। और ये वेक्टर एस आर और वेक्टर पी क्यू का डायरेक्शन सेम है तो वो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देंगे क्या, मैग्नीट्यूड
ऑफ पी क्यू एंड एस आर इज सेम, ठीक है, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर हो जाएगा, ओके। और एंड डायरेक्शन ऑफ पी क्यू एंड एस आर इज सेम, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ठीक है। तो अभी दोनों कंडीशन प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स, हमने बता दिया। तो देयरफॉर द गिवन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज व्हाट, पैरेललोग्राम, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, ये याद होगा तो ही आप ये प्रूफ कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो भी प्रूफ था वो हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, क्या पहले ध्यान से रीड करते हैं और क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, डी एंड ई डिवाइड बी सी एंड सी ए ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इन अ रेशियो 2:3, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ, पहले हम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम इसे समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। ये हमें कोई तो ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, और देखिए यहाँ पे डी डिवाइड्स बी सी को डी डिवाइड करता है, ओके। और ई डिवाइड कर रहा है सी ए को, ठीक है, इन अ रेशियो, डी डिवाइड कर दोनों का जो रेशियो है, बी सी को डी डिवाइड कर रहा है और सी ए को ई डिवाइड कर रहा है, ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इन अ रेशियो 2:3, दोनों ही 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। डी बी सी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है और ई सी ए को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ओके। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डी एंड बी ई। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लोग, फाइंड आउट करने के लिए हमारा गिवन कंडीशन है, ठीक है। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे ए डी, दिस इज ए डी, थोड़ा अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करिए पेंसिल और स्केल लेके, ओके स्टूडेंट्स। ए डी और बी ई, दिस इज बी ई, ठीक है। ये लोग क्या बोल रहे हैं, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डी एंड बी ई। तो ये हमें ये पॉइंट चाहिए, इसे हमें पॉइंट हमने एफ कंसिडर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डी और बी ई का फाइंड आउट करना है। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, पोजीशन वेक्टर, हाँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डी एंड ए डी, इसका हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है फर्स्ट, और सेकेंड एंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट्स डिवाइड ए डी एंड बी ई। और हमें जो एफ है वो ए डी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है और एफ है वो बी ई को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ये तो पहला हमें एफ जो है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए डी एंड बी ई का पोजीशन वेक्टर चाहिए, और दूसरा बी ई का और ए डी का कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है एफ, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें चाहिए, ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट जो भी ये पॉइंट्स है उसका पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं, बी सी डी ई और एफ बी पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए बी सी डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हमने कंसीडर किया स्टूडेंट्स। और हमें क्या दिया हुआ है, डी बी सी को डिवाइड करता है इन रेशियो 2:3 और सी ई सी ए को डिवाइड करता है 2:3 में, ठीक है। तो पहले ये गिवन कंडीशन के हेल्प से हम लिख देते हैं, ठीक है। पॉइंट डी डिवाइड्स बी सी इन रेशियो 2:3, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बाय सेक्शन
फॉर्मूला, ठीक है। अभी क्या दिया हुआ, बी और सी, डी डिवाइड कर रहा है, ये हमारा बी है, ये सी है, रेशियो क्या है 2:3 है, ठीक है। ये हमारा एम है, ये हमारा एन है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला देखिए क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये पोजीशन वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर सी, ये पोजीशन वेक्टर डी है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, हमें डी चाहिए, पोजीशन वेक्टर डी इज इक्वल टू व्हाट, एम इंटू सी प्लस एन इंटू बी डिवाइड बाय एम प्लस एन। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स, इंटरनल डिवीजन ऑफ सेक्शन फार्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन के लिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या आप लिख देंगे, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर डी इज इक्वल्स टू व्हाट, हम डायरेक्टली इक्वेशन बनाते हैं, एम क्या हमारा 2 इंटू सी प्लस 3 इंटू बी बाय 3 प्लस 2, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर डी क्या मिल गया हमें, 2c प्लस 3b बाई 5, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये हमारे गिवन कंडीशन से मिल गया। अभी ये क्या पॉइंट ई सी ए को डिवाइड करता है 2:3 में, ठीक है। पॉइंट ई डिवाइड्स सी ए इन रेशियो 2:3, तो यहाँ पे बाय सेम सेक्शन फार्मूला, यहाँ पर देखिए पॉइंट सी है, पॉइंट ए है, ई उसे डिवाइड कर रहा है इन रेशियो 2:3, तो ये हमारा एम हो जाएगा, ये हमारा एन हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर सी और ये पोजीशन वेक्टर ई। तो हमें पोजीशन वेक्टर ई चाहिए, तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ए इंटू एम प्लस सी इंटू एन अपॉन एम प्लस एन। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला बन जाएगा ई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पोजीशन वेक्टर ई डायरेक्टली, एम इज़ 2 एन इज़ 3, 2a प्लस 3c बाय m प्लस एन 3 प्लस 2, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर ई इज इक्वल्स टू 2a प्लस 3c बाय 5, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी और क्या गिवन कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। अभी देखिए ये हमारा जो गिवन कंडीशन था वो हमने फाइंड आउट, उसके हेल्प से हमने इक्वेशन जो भी मिल रहा था बना लिया। अभी हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डी एंड बी ई, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एफ हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है ए डी और बी ई का, मतलब देखिए ए डी को एफ डिवाइड कर रहा है और बी ई को एफ डिवाइड कर रहा है। सपोज हम बी ई को एफ डिवाइड कर, हमें रेशियो नहीं पता, जब भी हमें रेशियो नहीं पता रहेगा स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, हम यहाँ पर एनी अल्फ़ाबेट रेस टू 1, ठीक है। जब भी हमें रेशियो नहीं पता होता है तो हम के रेस टू 1 कंसिडर करें, के की जगह पे आप कोई भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए ये जो बी ई को एफ कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एन कंसिडर करते हैं, एन रेस टू 1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और ए डी को एफ कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एम रेस टू 1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये कंडीशन के हेल्प से हम इक्वेशन बना लेते हैं, क्या, एफ ए डी को डिवाइड कर रहा है इन रेशियो एम रेस टू 1 और बी ई को एफ डिवाइड कर रहा है एन रेस टू 1। ये कंडीशन हमें देखना है, अभी याद रखना है स्टूडेंट्स, अगर हमें डिवीजन का रेशियो नहीं पता है तो आप ये यूज़ करोगे के रेस टू 1, के की जगह पर कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पर हमने एन और एम यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ए डी को एफ डिवाइड कर रहा है एफ रेस टू 1 में और बी ई को एफ डिवाइड कर रहा है एन रेस टू 1 में, ठीक है। यहाँ पर हम वो भी कंडीशन लिख लेते हैं, लेट एफ डिवाइड ए डी इन रेशियो एम रेस टू 1, ठीक है। तो ये हमारा ए है, ये हमारा डी है, ये ए है, ये डी है, ये एफ है, इसका पोजीशन ए, पोजीशन वेक्टर डी, पोजीशन वेक्टर एफ, ठीक है। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एम रेस टू 1 में। अभी तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा वेक्टर एफ का, डी इंटू एम प्लस ए इंटू वन बाय 1 प्लस एम। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला बन जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला
ठीक है। तो अभी देखिए हमें वेक्टर एफ क्या मिल जाएगा, वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, एम डी प्लस 1a बाय एम प्लस 1। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। ओके, सेम अभी हमें क्या कंडीशन दिया हुआ स्टूडेंट्स, लेट एफ डिवाइड बी ई इन रेशियो n रेज टू 1। ठीक है, यहाँ पर भी हम बाय सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ पे भी हम सेक्शन फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा b दिया हुआ है, ये e दिया हुआ है और ये f हमारा पॉइंट है। कौन सा रेशियो है, n/1 है। ये पोजीशन वेक्टर b, पोजीशन वेक्टर e और पोजीशन वेक्टर f। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें f फाइंड आउट करना है। तो दिस इंटू दिस, e इंटू n प्लस 1 इंटू बी बाय n प्लस 1। ये हमारा सेक्शन फार्मूला बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम वेक्टर f क्या लिख सकते हैं, एन ई प्लस 1b अपॉन n प्लस 1। इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 लिख दिया। अभी देखो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से कंपेयर करेंगे तो दोनों f सेम है, दोनों का वैल्यू इज इक्वल्स टू f है। ओके, दिस एंड दिस। तो हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th। तो यहाँ पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू एफ, दिस इज इक्वल्स टू एफ, मतलब दोनों का वैल्यू इज इक्वल्स टू एफ है, मतलब दोनों ही वैल्यू सेम होंगे। इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं, एम वेक्टर डी प्लस ए अपॉन एम प्लस 1 इज इक्वल्स टू होगा एन वेक्टर ई प्लस बी अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर हमने पोजीशन वेक्टर डी और ई निकाला हुआ, फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ई फाइंड आउट किया हुआ है और यहाँ पे हम पोजीशन वेक्टर हमने डी फाइंड आउट किया है। तो ये ई और डी का वैल्यू है यहाँ पर हम रेस्पेक्टिवली पुट कर देंगे। यहाँ पे डी रख देंगे और यहाँ पर ई रख देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर हमें एम, देखिए डी क्या है हमें दिया हुआ है 2 पोजीशन वेक्टर सी प्लस 3 पोजीशन वेक्टर बी बाई 5 प्लस बाकी सारे टर्म्स एज इट इज रख देंगे हम, इज इक्वल्स टू एन। ई का वैल्यू क्या दिया वो लिख देते हैं 2 पोजीशन वेक्टर ए प्लस 3 पोजीशन वेक्टर सी बाई 5 प्लस बी बाय एन प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हमने डी का वैल्यू रखा है, यहाँ पे ई का वैल्यू रखा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अभी हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो एम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 5 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 2m वेक्टर सी प्लस 3m पोजीशन वेक्टर डी, 5a के साथ मल्टीप्लाई होगा 5a बाई 5, ये हमारा न्यूमरेटर में मिल जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या है हमारा m प्लस 1। ओके, इज इक्वल्स टू सेम n ब्रैकेट ओपन होगा, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2na प्लस 3nc प्लस 5b अपॉन 5, ये हमारा न्यूमरेटर मिल गया, ये हमारा डिनोमिनेटर में n प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 n के साथ डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इसे हम थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं। पहले वेक्टर ए को लिख लेते हैं, फिर वेक्टर बी को लिख लेते हैं और फिर वेक्टर सी को लिख लेते हैं अपॉन ये 5 इंटू एम प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी सेम ए बी सी को अरेंज कर लेंगे, पहले ए फिर बी और सी को, और ये 5 ये टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2na प्लस 5b प्लस 3nc अपॉन 5n प्लस 1। अभी देखिए सभी न्यूमरेटर को सेपरेट कर लेंगे, मतलब a और b और c को अलग अलग कर लेंगे, मतलब 5a अपॉन 5। यहाँ पे हम ये 5 कैंसिल भी कर सकते हैं, या 5 कैंसिल कर दीजिए तो थोड़ा इक्वेशन सिंपल हो जाएगा। 3mb बाय m प्लस 1 प्लस 2n, ये n है हमारा, सॉरी m है ये, m c बाय m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2na बाय n प्लस 1 प्लस 5b अपॉन n प्लस 1 और प्लस 3nc
बाय n+1। ठीक है, अभी देखिए दोनों ही वेक्टर्स जो है वो सेम है, इक्वल है। तो इक्वालिटी ऑफ अ वेक्टर्स मतलब ए के साथ जो वेक्टर ए के साथ जो टर्म है उसको वेक्टर ए के साथ कंपेयर करेंगे, वेक्टर बी के साथ जो है उसको वेक्टर बी के साथ कंपेयर करेंगे, और सी के साथ जो है उसको वेक्टर सी के साथ कंपेयर करेंगे। तो बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ए के साथ क्या है यहाँ पर देखिए फाई अपॉन m+1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ए के साथ क्या है 2/2n/n+1। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अभी बी के साथ देखिए यहाँ पे क्या है 3m/m+1 इज इक्वल्स टू, बी के साथ यहाँ पर क्या है 5/n+1 और इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अभी थर्ड देखिए यहाँ पे सी के साथ क्या है 2m/m+1 इज इक्वल्स टू, सी के साथ यहाँ पे क्या है 3n/n+1, इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, केयरफुली स्टेप देखिए। ओके, यहाँ पर हमने m फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन अभी 1 2 3 फाइंड आउट किया हुआ है, देखिए स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने ऊपर 1 2 3 4 ऑलरेडी बना दिया था, तो इसे इक्वेशन नंबर 5 और इसे इक्वेशन 6 और 7 लिखिए, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 4 5 6 7, क्योंकि ऑलरेडी हमने 1 2 3 4 ऊपर बना दिया था। ठीक है, तो अभी देखिए हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन के ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, हमें m और n का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 7 को एक बार हम इक्वेशन 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जिससे क्या होगा हमारा, देखिए ये n+1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे m+1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे n और n कैंसिल हो जाएगा, हमें m का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, जब आप इक्वेशन 7 को 5 से डिवाइड करोगे तो, और जब 7 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देखिए n+1 कैंसिल हो जाएगा, n+1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे m कैंसिल हो जाएगा, आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 7 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो हम 7 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो केयरफुली देखिए यहाँ पे क्या है हमारा 2m/m+1 है। ठीक है, डिवाइड बाय दिस 5/m+1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा क्या है 3n/m+1, उसको हम डिवाइड करेंगे 2n/n+1, ये हमारा डिनोमीटर है। तो अभी देखिए पहले दोनों का जो डिनोमीटर है वो डिनोमीटर सेम है, वो कैंसिल कर लेंगे, और फिर यहाँ पे न्यूमरेटर में n है, ये न्यूमरेटर में n है, वो कैंसिल हो गया है, तो जो बचा हुआ टर्म लिख देंगे 2m/5 इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें देखिए ये m मिल जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू व्हाट 15/4, तो यहाँ पे हमें m मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट फ्रॉम 7 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो केयरफुली देखिए हमारा जो 7 इक्वेशन क्या है 2m/m+1 इज इक्वल्स टू 3n/n+1 है, ये इक्वेशन 7 है। इक्वेशन 6 क्या है, डिवाइड करेंगे 3m/m+1 बाय 5/n+1, तो आप इसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो ये हमारा n+1 कैंसिल हो जाएगा, m+1 कैंसिल हो जाएगा, ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ जो सारे टर्म्स है उसको हम लिख देते हैं 3n/5। राइट, तो अभी देखिए ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमें n मिल जाएगा, n आपको क्या मिल जाएगा 10/9। ठीक है, तो यहाँ पे हमें n और m मिल गए हैं स्टूडेंट्स, तो इसे हमें क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। हमें फॉर्मूला क्वेश्चन में देखिए फाइंड आउट क्या करना था, क्वेश्चन में हमें फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड ED, मतलब F, हमारा F क्या होगा उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना, तो वो तो हमें मिला हुआ नहीं अभी तक। ठीक है, एंड द रेशियो इन विच द पॉइंट AD एंड BE डिवाइड, तो हमें इसका रेशियो मिल गया, m का वैल्यू मिल गया और हमें n का वैल्यू, तो हमें अभी इसका रेशियो मिल गया, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें पता चल गया है।
ओके स्टूडेंट्स, एम बाय जो भी है हमारा एम का वैल्यू क्या मिला हुआ था हमें 15/4, 15/4 रेज़ टू 1 और यहाँ पे 10/9 रेज़ टू 1, ठीक है। तो हमें रेशियो मिल चुका है। अभी हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, ओके, उसका पोजीशन वेक्टर चाहिए, मतलब एफ चाहिए। तो एफ हमें कैसे मिलेगा, यहाँ पे जो हमने इक्वेशन बनाए हुए, इक्वेशन नंबर 3 या फिर इक्वेशन नंबर जो 4 हमने बनाया हुआ था ऊपर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 भी यूज़ कर सकते हो या फिर इक्वेशन नंबर 4 भी यूज़ कर सकते हो। दोनों से हम उसका इंटरसेक्शन, मतलब एफ का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इक्वेशन 3 में भी या फिर इक्वेशन नंबर 4 में भी है, दोनों के हेल्प से आपको क्या मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ मिल जाएगा, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डी और बी, मतलब एफ का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 यूज़ करिए या फिर इक्वेशन 4 यूज़ करिए, ठीक है। तो हम इक्वेशन 3 यूज़ करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 हमारा क्या दिया हुआ है, वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू एम पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर ए अपॉन m+1। अभी हमारे पास m का वैल्यू है और हम पोजीशन वेक्टर d यहाँ पे पुट कर देते हैं। पोजीशन वेक्टर d क्या है, हमें इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पोजीशन वेक्टर d हम ये पुट कर देते हैं, तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर f इज इक्वल्स टू m, हमें क्या मिला हुआ स्टूडेंट्स 15/4 और पोजीशन वेक्टर d फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्या है हमारा 2c + 3b/5। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमने d का वैल्यू लिया स्टूडेंट्स, पीछे आके आप ले सकते हैं वैल्यू वो वेक्टर a अपॉन 15/4 + 1। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ, यहाँ पे कैलकुलेशन को ऑब्जर्व केयरफुली देखिए, यहाँ पे ये बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये 5 3 कैंसिल हो गया, ओके। तो अभी हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो 3 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और फिर सिंप्लीफाई कर देंगे। तो फिर प्लीज केयरफुली देखिए, 6c + 9b/4 + a अपॉन ये क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये 19/4 हो जाएगा। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 6c + 9b + 4a/4 और ये 19/4, ठीक है। ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ देखिए क्या मिल जाएगा, 4a + 9b + 6c/19। हमारा पोजीशन वेक्टर एफ मिल गया। आप इसे और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो लिख सकते हो 4/19a + 9/19b + 6/19c, ठीक है। तो ये हमें पोजीशन वेक्टर मिल गया किसका, क्वेश्चन में देखिए, द फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डी एंड बी ई। बी और ए डी का इंटरसेक्शन एफ था, तो हमें एफ का पोजीशन वेक्टर मिल गया, एंड इन विच रेशियो ए डी एंड बी ई डिवाइड। ए डी हमारा m/1 में डिवाइड करा और बी हमारा n/1 में डिवाइड करा है। m और n का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। तो वो हम सारा स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर द पोजीशन वेक्टर of intersection of AD and BE is vector F is equals to this 4/19 vector A plus 9 this by 19 plus 6/6 19, ठीक है। और क्या है, in which ratio they divide and AD divides in ratio m/1 था ना, तो हमारा m का वैल्यू क्या था 15/4, ठीक है। m/1 हमने कंसिडर किया था AD को, m का वैल्यू हमारा क्या है 15/4/1। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स 15/4, 15/4, तो 15/4 में डिवाइड कर रहा है। एंड और दूसरा क्या है BE डिवाइड्स रेशियो
n हमने कंसिडर किया था, n हमारा वैल्यू क्या मिला था 10/9 इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स 10⁻⁹। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो मिल गया और ये रिक्वायर्ड हमारा पोजीशन वेक्टर मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर्स मिल गए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये आज के वीडियो को हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 के सारे एग्जांपल्स कवर किए हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके जो बचे हुए एग्जांपल्स है उसको हमने दूसरे वीडियो में सॉल्व किया हुआ, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, बचे हुए एग्जांपल्स को कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए, सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करिए और बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको ये मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।